हाँ लगा देते हैं, लगा दिया मैंने रिकॉर्डिंग पे। ठीक है यार, अच्छा हुआ याद दिला दिया। खैर, I1 और I2 मेरे पास दो, लास्ट टाइम मेरे पास क्या था, जेड पैरामीटर्स वगैरह निकालते वक्त मेरे पास V1 और इसी तरीके से V2, ये दोनों जो है ना डिपेंड किसके ऊपर कर रहे हैं, ये दोनों मेरे पास डिपेंड कर रहे हैं, फंक्शन है किसी करंट के, I1 या I2। और फंक्शन को अगर मैं ओपन करूं तो मेरे पास क्या आएगा, एक इम्पिडेंस का मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, मतलब इम्पिडेंस को अपने करंट से मैं मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास वोल्टेज आ जाएगा। सही है, तो बात वही है अभी भी, लेकिन अब मैं थोड़ा सा ना इसको चेंज कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम अभी हमारे पास कौन था, डिपेंड कौन कर रहा था, वी डिपेंड कर रहे थे किसके ऊपर, करंट के ऊपर। ये मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट है, डिपेंड किस पे हो रहे हैं, करंट पे। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। चेंज किस लिहाज से कर रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास डिपेंड जो करेगा ना, वो करेगा V1 और I1 डिपेंड करेगा। ठीक है, ये दोनों डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, फंक्शन होंगे ये दोनों किसी किस चीज के, और वो फंक्शन किस चीज के होंगे, जो इनके अलावा बच गया। मतलब V1 और सॉरी I2। ठीक है, V1 और I2, इनपुट की साइड का मैं वोल्टेज देख रहा हूँ, आउटपुट की साइड का मैं करंट देख रहा हूँ। तो ये मैं हाइब्रिड की साइड पे जा रहा हूँ, एक साइड की करंट देख रहा हूँ, दूसरे साइड का मैं वोल्टेज देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है हाइब्रिड पैरामीटर्स के ऊपर मैं आ गया। लास्ट टाइम जो था हमारे पास जेड पैरामीटर्स के अंदर दोनों वोल्टेज थे डिपेंडेंट, या फिर दोनों करंट थे। अगर मैं वाई पैरामीटर्स पे देख रहा था तो दोनों करंट डिपेंड हो रहे थे दोनों वोल्टेज के ऊपर, इनपुट और आउटपुट के वोल्टेजेस क्या है। ठीक है, तो खैर हाइब्रिड के अंदर क्या है, मैं इनपुट की साइड का मैं वोल्टेज देख रहा हूँ और करंट आउटपुट की साइड का देख रहा हूँ, और इन दोनों को मैं डिपेंडेंट कंसीडर करते हुए किस चीज का, इनपुट की साइड के करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा ये, I1 के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा ये, और आउटपुट की साइड के वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, यानी कि V2 के ऊपर। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्टिव अब मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ, मेरा ये टू पोर्ट नेटवर्क जो है इसको हो क्या रहा है, और इसके अंदर मतलब क्या चीज़ें डेवलप वगैरह हो रही हैं, क्या इसमें करंट फ्लो होगा या इम्पिडेंस होगी, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अब इससे रिलेटेड। ठीक है, तो मोबाइल चार्ज करनी है। अच्छा जी, है यहाँ तक तो हो गई बातें बहुत अच्छी अच्छी, जिसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वगैरह। अब इसको मैं अगर इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना चाहूँ ना, तो वो क्या लिखूंगा, इक्वेशंस की फॉर्म में मैंने इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, V1 जो होगा उसको मैंने क्या किया, H11, ये हाइब्रिड पैरामीटर का एक वो आ गया पैरामीटर। ठीक है, जो मैट्रिक्स है हाइब्रिड पैरामीटर का मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स आया हाइब्रिड पैरामीटर का, हाइब्रिड पैरामीटर का मैट्रिक्स। अच्छा, 2 बाई 2 का। तो खैर एक्सपेंड किया, सिर्फ V1 की एक इक्वेशन बना दी। V1 की इक्वेशन क्या बनी, V1 जो है वो बराबर है H11 टाइम्स I1 के प्लस H12 टाइम्स V2 के। ठीक है, करंट के ऊपर और वोल्टेज के ऊपर, इनपुट की साइड का करंट और वोल्टेज की साइड का, आउटपुट की साइड का वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कौन, V1 मेरा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, I2 की इक्वेशन बन जाएगी H21 और I1 प्लस H22 V2। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल दो इक्वेशंस आ गई, जो डिपेंड हो रही हैं उनकी इक्वेशंस मैंने बना ली। अगर इसको मैं मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखूं तो नीचे मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा हुआ है, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड का एक मैट्रिक्स के अंदर डाल दिया, जो कुछ भी वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे थे यानी कि H के पैरामीटर्स, वो उनको एक मैट्रिक्स बना दिया, और जो मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि I1 और V2, उनको एक मैट्रिक्स में लिख दिया। तो ये मेरे पास एक H से मेरे पास करंट और वोल्टेज मल्टीप्लाई हो रहा है, और आउटपुट में मेरे पास वोल्टेज और करंट आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक हाइब्रिड पैरामीटर का वो बन गया है रिलेशन। ठीक है, इसी चीज को मैं उल्टा भी कर सकता हूँ। उल्टा किस तरीके से कर लूँ, मैं बोल देखूँ आउटपुट की साइड का वोल्टेज और इनपुट की साइड का करंट, यानी कि V2 और I1 देख लूँ, तो ये हाइब्रिड की बजाय ये जी पैरामीटर्स कहलाएंगे। ठीक है, G11, G12, G31, 21, G22। ठीक है, तो वो जी पैरामीटर्स जो होते हैं वो हाइब्रिड, इनवर्स हाइब्रिड भी कहलाते हैं, इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर्स, या सिंपल जी पैरामीटर्स बोल लो इनको। तो
वो और ये टॉपिक तकरीबन सेम है, यानी कि जी पैरामीटर्स का और हाइब्रिड पैरामीटर्स का। तो जी पैरामीटर्स दिखाएं इसमें, हाँ दिखाए हैं। सही है, यानी कि I1 और V2 को मैंने क्या किया है, इंडिपेंडेंट कंसिडर किया है, और डिपेंडेंट कंसिडर किया है किन के ऊपर, V1 और I2 के ऊपर। ठीक है, बाकी सब कुछ वही है, H की जगह G हो गया है और कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अब इससे के रिस्पेक्टिव ये मतलब सर्किट कैसे ड्रॉ हुआ। तो मतलब मैं जो कह रहा था ना कि सिंगल जो वायर से कनेक्टेड है, यानी कि यहाँ से कोई वोल्टेज तो जा रहा है। अब जो भी करंट एंटर होगा वो उस साइड पे तो जा नहीं सकता, क्योंकि सिंगल वायर है, रिटर्न का कोई वायर नहीं है। हमेशा करंट जो भी फ्लो होता है वो एक क्लोज पाथ के अंदर ही फ्लो होता है। तो क्लोज पाथ में फ्लो होने के लिए I1 जो भी करंट एंटर हुआ है इस नोड के अंदर, वो इसी साइड पर आएगा, इनपुट साइड पे ही, वो आउटपुट की साइड पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि सिंगल वायर से ये कनेक्टेड है। तो इसको एनालाइज करने के लिए फिर हाइब्रिड पैरामीटर के ऊपर ही आए हम लोग। तो ये सर्किट ड्रॉ किस तरीके से हुआ, उसके ऊपर आने से पहले ना मैं जरा ये भी देख लूँ, H11 और H12 और H21 और H22 ये हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे और इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो अच्छा जी, H11 निकालने के लिए मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर H11 अगर मुझे निकालना है तो V2 को सप्रेस करना होगा। ठीक है, तो V2 को सप्रेस करने का मतलब क्या है, आउटपुट को शॉर्ट कर दो। ठीक है, आउटपुट को शॉर्ट कर दिया तो मेरे पास H11 फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो आउटपुट को शॉर्ट कर देने से V2 यानी कि V2 को जीरो कर दो। V2 जीरो का मतलब क्या है, आउटपुट मेरे पास शॉर्ट हो गया, आउटपुट की जो पोर्ट है। ठीक है, पोर्ट शॉर्ट का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज मेरे पास जीरो आता है। ठीक है, तो जीरो वोल्ट कर दिया मैंने V2 को, तो मेरे पास क्या आ गया, H11 की वैल्यू निकल आएगी V1 डिवाइड बाय I1 करने से सिंपली। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे H12 निकालना है, तो H12 निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, I1 को सप्रेस करना है। I1 सप्रेस करने का मतलब क्या है, इनपुट की साइड को ओपन कर दो, यानी कि इनपुट जो पोर्ट है उसको ओपन छोड़ दो। ओपन में मेरे पास करंट जीरो होता है, कोई करंट पास नहीं होता ओपन सर्किट में। ठीक है, तो मेरे पास ये वाली टर्म गायब हो जाएगी, ये वाली टर्म गायब हो जाएगी, तो मतलब V1 डिवाइड बाय V2 करूंगा तो ये मेरे पास क्या है, H12 फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, H12 मेरे पास जो भी है वो फाइंड आउट हो जाएगा अगर इन दोनों का रेशियो ले लूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगली वाली इक्वेशन में मेरे पास भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो I1 को मैं सप्रेस कर दूं या V2 को सप्रेस कर दूं। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, I1 को सप्रेस कर रहा हूँ। I1 को सप्रेस करने के लिए मुझे क्या करना है, इनपुट की साइड को ओपन छोड़ देना है। ठीक है, तो इनपुट की साइड को ओपन क्या है, माउस व्हील, इनपुट की साइड को मैंने ओपन छोड़ दिया तो मेरे पास ये क्या हुआ, H21 जो है वो वाला पार्ट जो है मेरे पास वो सप्रेस हो जाएगा, यानी कि ये चीज मेरे पास सप्रेस हो गई। बचा क्या, I1 को जब मैंने जीरो किया है तो ये सप्रेस हो गया, मेरे पास बचा क्या, I2 डिवाइड बाय V2, ये मेरे पास आ गया, H22 फाइंड आउट हो गया। ठीक है, हाइब्रिड पैरामीटर का 22 वाला जो है पैरामीटर। इसी तरीके से मैं इसका उल्टा भी कर सकता हूँ, मैं अगर कहूँ कि V2 यानी कि आउटपुट की साइड को मैं शॉर्ट कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, इफेक्ट करंट के ऊपर, या मैं देख लूँ I2 डिवाइड बाय I1, और ये मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगा H21। ठीक है, ये चीज़ कहलाती क्या है, ये कहलाता है शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस H11 जो है। ठीक है, मैंने क्योंकि आउटपुट को शॉर्ट किया था, V2 सप्रेस किया था, जब ये मेरे पास एक इम्पीडेंस आई है, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट एक इम्पीडेंस होती है। ठीक है, तो इम्पीडेंस मुझे फाइंड आउट हो जाएगी किसकी, शॉर्ट सर्किट इनपुट की साइड की। वन वन में, वन वन का मतलब क्या है, मैं इनपुट से इनपुट की साइड पे ही देख रहा हूँ, वन पोर्ट नंबर वन से पोर्ट नंबर वन पे ही देख रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये मेरे पास इनपुट साइड की ही इम्पीडेंस फाइंड आउट हुई है। इसी तरीके से H12 का मतलब क्या है, H12 का मतलब है V1 डिवाइड बाय V2, तो V1 डिवाइड बाय V2 ये एक गेन है, वोल्टेज गेन। ठीक है, मुझे वोल्टेज में गेन मिल रहा है किस साइड पे, रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, टू मेरे पोर्ट जो है ना बाद में लिखी हुई है, और वन जो है वो मेरी इनपुट पोर्ट है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, हाँ जी, क्या था, मैं कहाँ था, मैं कुछ बता रहा था, मैं बता रहा था, हाँ वोल्टेज गेन है V1 डिवाइड बाय V2, लेकिन ये रिवर्स है गेन, मतलब मैं इनपुट से आउटपुट की साइड पे देख रहा हूँ, ओ सॉरी, आउटपुट से इनपुट की साइड पे देख रहा हूँ गेन।
ठीक है, 2 बाद में लिखा हुआ है। तो रिवर्स गेन है आउटपुट पे से इनपुट की साइड पे, और फॉरवर्ड गेन क्या होता है मेरे पास, मैं अगर इनपुट की साइड से आउटपुट की साइड पे देखूं, ठीक है, तो ये मेरे पास फॉरवर्ड करंट गेन आ गया मेरे पास S21। तो यानी कि इनपुट पे मैंने कितना करंट दिया था, डिनोमिनेटर में हमेशा गेन में इनपुट आता है और आउट न्यूमिनेटर में आउटपुट, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड गेन कहलाता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। तो आउटपुट पोर्ट को डिवाइड कर रहा हूँ मैं इनपुट पोर्ट से, ठीक है, तो ये मेरे पास एक फॉरवर्ड गेन आ गया, लेकिन ये करंट का गेन है क्योंकि मैं आई करंट का रेशियो ले रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों तो गेन हो गए H12 और H21। अच्छा, H22 मेरे पास क्या है, H22 मेरे पास है आउटपुट एडमिटेंस है, ठीक है, इम्पिडेंस नहीं है, ये एडमिटेंस है क्योंकि करंट न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में वोल्टेज है, तो ये इनवर्स है इम्पिडेंस का। तो ये मेरे पास हो गया H22, ठीक है। तो हाइब्रिड पैरामीटर्स की ये 3-4 वो पैरामीटर्स आ गए हमारे पास, सही है। अच्छा, अब मेरे पास यार ये जो सर्किट गिवन है, इससे मैं अपना वो सर्किट किस तरीके से ड्रॉ करूंगा वो देख लेते हैं ज़रा, कि ये जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर के रिस्पेक्टिव हम लोग किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं अपना सर्किट जो है, मतलब जो मैं बता रहा था सिंगल वायर जो सर्किट है वो कैसे बन गया ये। हमारे पास ये इक्वेशंस है, तो अच्छा जी, पेन, एक मैं न्यू स्लाइड डाल दूंगा, न्यू स्लाइड डाल देते हैं और एक काम करते हैं, लेआउट में जाते हैं, ब्लैंक लेआउट ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो ही पाते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक काम और करता हूँ, मैं ये वाली इक्वेशन कॉपी करके इधर लिख देता हूँ ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। अच्छा जी, मैं देखना क्या चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ मेरे पास ये आ गई 2 पोर्ट इनपुट की साइड की, तो मतलब मैं V1 देख रहा हूँ, सही है। अच्छा, अब मुझे क्या दिख रहा है, V1 की इक्वेशन जो है ना उसको अगर मैं फोकस करूँ तो उसके अंदर ना मुझे कुछ चीजें दिख रही हैं। उसके अंदर मुझे क्या चीज दिख रही है, उसके अंदर एक करंट जा रहा है, क्या करंट जा रहा है, I1 करंट जा रहा है। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो एक इम्पिडेंस से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इम्पिडेंस को मैं एक रेजिस्टर टाइप से बनाऊं, या रजिस्टर टाइप से नहीं बनाते उसको, मैं बना लेता हूँ एक डब्बे से रिप्लेस कर देता हूँ। इम्पिडेंस है ना वो, तो इम्पिडेंस कुछ भी हो सकती है, रजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन या इंडक्टर का कॉम्बिनेशन, जो भी है कॉम्बिनेशन, एक डब्बा शो कर दिया ब्लैक बॉक्स, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये चीज हो गई, और मेरे पास ये एक और चीज है, ये एक मेरे पास डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। वो डिपेंड किसके ऊपर हो रही है, V2 के ऊपर डिपेंड हो रही है। मतलब जो मेरे पास आउटपुट का वोल्टेज है वो बराबर किसके है? मतलब मैं इसको Vx और प्लस Vy कह दूं, इन दोनों वोल्टेजेस को मैं अगर सम कर दूं तो मेरे पास एक टोटल वोल्टेज V1 आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर मेरे पास एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, वो डिपेंडेंट बैटरी है, वो डिपेंड किसके ऊपर हो रही है, V2 के ऊपर। और किस फैक्टर से डिपेंड हो रही है, मतलब उसका स्केल फैक्टर क्या है, वो H12 है उसकी वैल्यू, ठीक है। और इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितना है, I1 मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू, यानी कि H11, सही है। H11 इसकी वैल्यू से अगर मैं I1 को मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके ऊपर वोल्टेज डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, H11 के ऊपर वोल्टेज डेवलप हो जाएंगे। इसको मैं, रबर कहाँ है यार, इसके ऊपर अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं वोल्टेज को H के साथ, तो ये मेरे पास क्या डेवलप हो गया, Vx डेवलप हो गया। और इन दोनों को कंबाइन करते हुए मैं Vy फिलहाल के तौर पे कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये दोनों सोर्सेज जो हैं वो सीरीज में लगी हुई हैं क्योंकि ऐड अप हो रहा है, प्लस ऊपर माइनस नीचे, तो सीरीज में लगी हुई है। टोटल इन दोनों का सम जो है, इन दोनों को ऐड अप करके मेरे पास क्या बन रहा है, एक V1 बन रहा है, सही है। यहाँ तक तो क्लियर है ना, ये मतलब मैंने कैसे बनाया सर्किट यहाँ तक का। अच्छा जी, तो ये तो हो गया हमारे पास इससे रिलेटेड Vx और Vy। तो पहली वाली इक्वेशंस को मैंने सॉल्व करते हुए एक वो बना दिया हाइब्रिड पैरामीटर का इनपुट साइड का पार्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब आउटपुट साइड का पार्ट मेरे पास क्या है, आउटपुट साइड का पार्ट मतलब मेरे पास कोई पोर्ट मौजूद है, ठीक है।
उस पोर्ट से ना मेरे पास क्या जा रहा है, मेरे पास एक I2 करंट जा रहा है, ठीक है, एंटर हो रहा है इस पोर्ट के अंदर, सही है। अच्छा, वो जो आउटपुट करंट है ना, वो किसके बराबर है, मतलब ये एक नोड की इक्वेशन टाइप कुछ लग रही है मुझे, नोडल इक्वेशन। ये वाली क्या थी, लूप इक्वेशन थी। मतलब एक लूप के अंदर मेरे पास क्या इक्वेशन है, तो उसकी इक्वेशन लिखते हुए इन्होंने वो बना दिया है। पहली वाली लूप इक्वेशन है, दूसरी वाली मेरे पास नोड इक्वेशन है। इतना करंट एंटर हुआ है, इतना करंट मेरे पास लीव हुआ है, और इतना करंट लीव हुआ है, ठीक है। तो दो करंट लीव हो रहे हैं, तो मैं दो करंट बना देता हूँ। एक करंट जो लीव हो रहा है वो क्या है, वो डिपेंडेंट है किसी वोल्टेज V2 के। 10 मिनट रह गए मीटिंग एंड में। अच्छा जी, H22 V2 जो है वो डिपेंड किसके ऊपर हो रहा है, मतलब ये एक करंट सोर्स है जो कि डिपेंड हो रही है V2 की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो एक डिपेंडेंट मैंने करंट सोर्स बना दी इसीलिए, और इसको दिखा दिया मैंने। यहाँ पर मेरे पास V2 वोल्टेज डेवलप हो रहे हैं, तो उस वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। V2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किस फैक्टर से डिपेंड कर रहा है, H22 फैक्टर से, ठीक है। तो मैंने H22 इसीलिए लिख दिया, सही है। तो ये हो गया मेरे पास सर्किट। अच्छा, अब इसमें एक और करंट लीव कर रहा है, तो वो एक और करंट किस में लीव कर रहा है, इसमें लीव कर रहा है करंट, ठीक है। मतलब मैंने करंट सोर्स जो है ना वो उल्टी बना दिया, क्या यार। हाँ, इसकी वैल्यू होगी I1, और फैक्टर क्या है, H21 है, ठीक है। ये करंट है, करंट की वैल्यू I1 के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये मेरे पास करंट सोर्स हो गई, करंट सोर्स, और ये मेरे पास वोल्टेज जिसमें से जिस इम्पीडेंस में या एडमिटेंस में से जो मेरे पास वोल्टेज डेवलप हुआ है, इसके अक्रॉस जो है मेरे पास वोल्टेज कितना है, V2 है। इस इम्पीडेंस के अक्रॉस वोल्टेज V2 है। अगर उस वोल्टेज को मैं उससे मल्टीप्लाई करवा दूं, क्या है, इम्पीडेंस से डिवाइड करवा दूं, या एडमिटेंस से मल्टीप्लाई, एडमिटेंस से मल्टीप्लाई या इम्पीडेंस से डिवाइड, तो मेरे पास करंट आ जाएगा यहाँ से कितना करंट लीव कर रहा है, ठीक है। तो ये यही लिखा हुआ है। H22 जो था वो मेरे पास क्या था, एडमिटेंस थी। क्या है, नेक्स्ट स्लाइड। H22 जो है मेरे पास एडमिटेंस है। एडमिटेंस को अगर मैं वोल्टेज से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास करंट आ जाता है। तो इधर से करंट लीव कर रहा है मेरे पास। वो करंट कितना लीव कर रहा है, H22 की वैल्यू H22, H22 के ऊपर वोल्टेज जो प्रोड्यूस हुआ है वो V2 प्रोड्यूस हुआ है, उसमें से कोई करंट लीव कर गया इसीलिए, और कुछ पार्ट करंट जो है वो इधर से लीव किया। तो ये नोड इक्वेशन लिखी हुई है दूसरी वाली जो है, तो वो नोड इक्वेशन के रिस्पेक्टिव मैंने एक सर्किट बना दिया जो भी बनने चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ट्रांजिस्टर्स के मॉडल्स वगैरह होते हैं, तो उस जैसा दिखने लगी है हमारा सर्किट। तो इसलिए अगर हमें कभी ट्रांजिस्टर्स वगैरह को मॉडल करना हो तो हम लोग फिर हाइब्रिड पैरामीटर्स वगैरह के ऊपर जाते हैं। हाइब्रिड पैरामीटर के थ्रू हम उसको एनालाइज करते हैं, यानी कि उसके इनपुट पे अगर मैं इतना वोल्टेज दूँ तो आउटपुट पे कितना वोल्टेज वगैरह डेवलप होगा, किस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। तो वो मेरे पास फैक्टर्स वगैरह आ गए, G1 या H1 या H12 या H21, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अगर मैं इसको G के रिस्पेक्टिव बनाऊँ, तो ये G के रिस्पेक्टिव भी हमारे पास ये इक्वेशन बन सकती है, उसमें इशू नहीं है। सिर्फ सिंपल होगा क्या, G11 जो होगा वो मेरे पास उल्टा हो जाएगा, ये मेरे पास एडमिटेंस बन जाएगी, और G22 जो है ये इम्पिडेंस बन जाएगी है मेरे पास, और कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा सा फर्क आएगा जो सर्किट है उसके अंदर, ठीक है। तो ये था यार हाइब्रिड पैरामीटर और उसके रिस्पेक्टिव थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मतलब करंट सोर्स इस साइड पे आ गई, वोल्टेज सोर्स उस साइड पे चली गई, रिवर्स हो गया थोड़ा सा। मतलब जो ये मॉडल बनाया था ना, इसी को उल्टा करके फ्लिप कर दिया मैंने, मिरर किया, और ये हमारे पास एक सर्किट बन गया इसका, ठीक है। तो जी के रिस्पेक्टिव ये भी बन गया। अच्छा, अब क्या कहना जाए इसके अलावा और तो। सर एक क्वेश्चन प्लीज। हाँ, बोलो। सर H22 जो वैल्यू हाँ वो हाँ, I2/V1 है। नहीं सॉरी सर, वो वाली इक्वेशन बताइएगा।
H22 जो है, हाँ वो I2/V2 है, तो फिर हाँ ये इम्पिडेंस तो नहीं हुई, ये तो एडमिटेंस हुई। हाँ, मैं एडमिटेंस ही कह रहा हूँ इसको। तो H22 जो है ये ओपन सर जो सर्किट वो आउटपुट सर्किट था, एडमिटेंस। जो हाँ वो सर्किट है जो आपने ड्रॉ किया है, तो सर हाँ ये वाला जो सिंबल है, ये सिंबल तो इम्पिडेंस के लिए है, लेकिन ये इम्पिडेंस तो नहीं है। हाँ, मतलब सिंबल का मतलब क्या है, उसकी कोई वैल्यू होगी, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या है, 1/Z इम्पिडेंस, ठीक है। मतलब सिंबल कॉमन ही यूज होता है, एडमिटेंस के लिए भी वही होता है और इम्पिडेंस के लिए भी वही होता है। यानी कि अगर तुम लोगों को एक कोर्स है एमएनए का, ठीक है, मतलब एक उसके अंदर ट्रांसमिशन लाइन से रिस्पेक्टिव कोई सर्किट वगैरह ड्रॉ होता है, तो ट्रांसमिशन लाइन का सर्किट का अगर मैं मॉडल वगैरह बनाऊँ ना, तो उसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर एक रजिस्टर, कोई कैपेसिटर, सॉरी इंडक्टर, यहाँ पे एक इंडक्टर आ गया, एक मेरे पास एक इधर रजिस्टर आ गया और एक कैपेसिटर आ गया, ठीक है। ये मॉडल किस तरीके से बनाया मैंने ये बोला है कि उस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ना होता क्या है, मेरे पास दो वायर्स हैं, ठीक है, ठीक है, और उसके ऊपर काफी हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल वगैरह जा रहा है, ठीक है। सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ अभी मैं, और उसके बाद फिर मैं इस मॉडल के ऊपर कुछ वैल्यूज लिखूंगा। वैल्यूज भी नहीं, मतलब सिर्फ जैसे Z लिख दूंगा, R लिख दूंगा, G लिख दूंगा, ठीक है, तो उसकी टर्म्स में लिख दूंगा, ठीक है। तो खैर, ये जो है हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है, इस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जाता है, एक मेरे पास ग्राउंड होता है, एक के ऊपर मैं क्या दे रहा होता हूँ, कोई साइन वेव दे रहा होता हूँ, ठीक है। अब इस जो कंडक्टर है, उस कंडक्टर की कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, मेरे पास जो कंडक्टर को में से करंट जो फ्लो हो रहा है, तो वो रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पर मॉडल करते हुए R कह रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से उस कंडक्टर की कोई ना कोई एडमिटेंस भी हो, इंडक्टेंस भी होगी, L की वैल्यू, कंडक्टर है तो कोई ना कोई उसमें इंडक्टर वाला भी इफेक्ट आएगा, ठीक है, यानी कि कोई फील्ड क्रिएट कर रहा है अपने अराउंड, तो वो इंडक्टर वाला इफेक्ट भी देगा। इस ग्राउंड और इस सिग्नल के दरमियान कोई कैपेसिटेंस होगी, तो वो मैंने कैपेसिटेंस को इससे शो कर दिया। ये जो कैपेसिटेंस है, इससे कोई लीकेज भी होगी करंट की, तो वो लीकेज जो होती है ना, वो एडमिटेंस कहलाती है, ठीक है। एडमिटेंस को मैं किससे शो कर रहा हूँ, इधर सिर्फ जी लिख दिया है, लेकिन सिंबल मैंने क्या ड्रॉ किया, वही सिंबल ड्रॉ किया है जो आर वाला है, सही है ना। ये सिर्फ बताने के लिए कि ड्रॉ हम लोग वही करते हैं, सिर्फ दिखाते जो है ना, मतलब सिंबल जो होता है वो कॉमन ही होता है, रेजिस्टर जैसा ही होता है। कंडक्टेंस का भी, कंडक्टेंस जो है वो मेरे पास रेजिस्टेंस की इन्वर्स है, इसी तरीके से एडमिटेंस जो है वो इम्पीडेंस की रिवर्स है। सिंबल में शो करने के लिए वो दिखने में वैसे ही होगा, ठीक है, दिखने में वैसे ही है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ है क्या, वैल्यू का फर्क है। मतलब इसको मैं लिखूंगा 1/Z, 1/Z जो है वो H के इक्वल है, ये वाले केस में ये H11 जो है ये Z के ही इक्वल है डायरेक्टली, Z11 भी कह लो इसे, ठीक है, या H22 को कह लो तुम लोग Y22, ठीक है, Y22 की जो वैल्यू आई है, ठीक है, या 1/Z22, ठीक है। तो हाइब्रिड पैरामीटर में वो मैं इन्वर्स और उसके चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ रहे कि ये इन्वर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो इग्नोर करो। सिर्फ सिंपल सा क्या लो, एक डब्बा है जिसकी कोई ना कोई वैल्यू है, अब वो कितनी वैल्यू है वो फाइंड आउट करते वक्त पता चल जाएगी, 0.5 है कि 0.10 है, वो इतना मसले की बात है नहीं। कोई कुछ कह रहा है? नहीं सर, आपकी आवाज डबल हो रही थी। अच्छा, मेरी आवाज डबल हो रही थी, चलो कोई मसला नहीं। मतलब ये हाइब्रिड मॉडल मैंने किस तरीके से बनाया ये तो समझ में आ गया ना। इनपुट की साइड पे मेरे पास क्या था, दो वोल्टेजेस सोर्सेज थी, एक ये थी एक ये, मेरे पास V1 और V2 नहीं, मतलब Vx और Vy कह लेता हूँ, इन दोनों का सम जो है वो मेरे पास क्या है, टोटल वोल्टेज V1 के बराबर है। इसी तरीके से I2 ये मेरे पास एक टोटल करंट नोड के अंदर एंटर हुआ है, वो लीव हुआ है दो पार्ट के अंदर, ठीक है, तो मैंने दो पार्ट ड्रॉ कर लिए। वो दो पार्ट में एक जो है वो डिपेंडेंट करंट सोर्स है, करंट सोर्स है वो किस पे करंट डिपेंड कर रही है, मेरे पास करंट सोर्स डिपेंड कर रही है इनपुट की साइड के करंट के ऊपर, मतलब यहाँ से कितना करंट एंटर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसकी इम्पीडेंस कितनी है या एडमिटेंस कितनी है, उसको मैं अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं, एडमिटेंस को मल्टीप्लाई करवा दूं वोल्टेज के साथ, तो मतलब V/R
वाला बात हो रही है यहाँ पर भी वही। तो वोल्टेज डिवाइड बाय इम्पीडेंस, तो मेरे पास वही आ गया करंट इस ब्रांच में कितना जा रहा है। ठीक है, इन दोनों में लीव किया है करंट, टोटल करंट एंटर हुआ है I2। ये इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है इनपुट की साइड की। ये मेरे पास मॉडल बन गया सिंपल सा हाइब्रिड मॉडल। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास ये भी मॉडल इन्होंने ड्रॉ किया है बुक वालों ने जी के रिस्पेक्टिव। तो ये बस सिर्फ उल्टा हो गया है, इसको इनवर्स हाइब्रिड भी कहते हैं जी को, जी मॉडल या जी पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये भी सेम ही है, उसी जैसे ही है।